ओके, क्लास 12 हम लोगों ने जीव और समष्टियों वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने समष्टियों के अंतर्गत पारस्परिक क्रियाओं वाला टॉपिक अब करना है। इंटरैक्शन विद इन पॉपुलेशन। हमने अभी पीछे मैंने आपको नोट्स बना के भेजे थे पॉपुलेशंस और उससे रिलेटेड जो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, बर्थ रेट, ग्रोथ रेट, राइट, डेथ रेट, वो डेफिनेशंस मैंने आपको भेजी हैं। और उससे रिलेटेड जो हमारे ग्राफ बनते हैं, ठीक है, उसके जनसंख्या के जो वृद्धि रूप हैं, जनसंख्या के ग्रोथ मॉडल्स के जो सिग्मॉइड कर्व और जे कर्व बनता था, उसके ग्राफ्स मैंने आपको बना के भेजे हैं विद एक्सप्लेनेशन। अब हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरैक्शन विद इन पॉपुलेशन। बेटा ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर या तो डायरेक्ट क्वेश्चन बड़ा भी आता है इसमें, जिसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरैक्शन दोनों एक्सप्लेन करनी होती हैं, या फिर इसमें ऐसे आपको दो दो मार्क्स की डेफिनेशंस आ जाती हैं, वो अभी हम आगे लेंगे। अब हमें पता है कि हमारी इस धरती पर कोई भी जो जीव है वो अकेला जीवन यापन नहीं कर सकता, ठीक है। उसको दूसरे जीवों के ऊपर, एक या दो से ज़्यादा जीवों के ऊपर अपने आप को मतलब जीवित रखने के लिए उनका सहारा लेना पड़ता है और उन पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। इवन कि जो स्वपोषी पौधे हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उनको जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए वो भी किससे मिलते हैं? उन्हें मिट्टी में उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा वो उन कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से हमारी जो पॉलिनेशन होती है, परागकण की क्रिया होती है, वो किसके द्वारा होती है? कीटों के द्वारा होती है, बर्ड्स के द्वारा होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी जीव जो है इस धरती पर अकेला जीवन यापन नहीं कर सकता। उसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। तो इस प्रकार एक बायोटिक कम्युनिटी जो है, एक जीवीय समुदाय एक ही पर्यावरण में रहने वाले डिफरेंट पॉपुलेशन का ग्रुप है। तो बायोटिक कम्युनिटी क्या होती है? एक ही पर्यावरण में रहने वाली डिफरेंट पॉपुलेशन का ग्रुप जो आपस में पारस्परिक क्रियाएं करती हैं, यानी कि जो आपस में इंटरैक्ट करती हैं। और वो इंटरैक्शन जो हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। यानी कि वो इंटरैक्शन ऐसी भी हो सकती हैं कि जिसमें दोनों को लाभ हो, और ऐसी भी हो सकती हैं कि एक को लाभ हो और एक को हानि हो। तो अब हम पढ़ेंगे इंटरैक्शन बिटवीन द डिफरेंट पॉपुलेशन, ठीक है। इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी भी है, आप इसे बड़े इजीली समझ पाओगे। देखिए हम आज इसमें लेंगे समष्टियों के बीच पारस्परिक क्रियाएं। इसमें पहली है धनात्मक अंतः क्रिया और दूसरी है ऋणात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। धनात्मक अंतः क्रिया में आपने जो पढ़ना है वो सह उपकारिता और सहभोजिता और आद्य सहयोग, प्रोटोकॉपरेशन, ठीक है। पहले पॉजिटिव इंटरेक्शन क्या होती है? जिसमें कोई एक जीव या फिर दोनों जीव, दोनों को लाभ होगा परंतु किसी को भी हानि नहीं होगी, ठीक है। तो जीवों के मध्य होने वाली वह पारस्परिक क्रिया जिसमें एक या दोनों जीव को लाभ होता है परंतु दोनों में से किसी को भी हानि नहीं होती, पॉजिटिव इंटरेक्शन रहती हैं, किसी को भी हानि नहीं होती। इसमें सबसे पहले मैं लूँगी सहजीविता, ठीक है। सहजीविता का ही आगे पार्ट है सह उपकारिता या सहोपकारिता। दूसरों पर या दोनों एक दूसरे पर इक्वल उपकार कर रहे हैं, दोनों ही बेनिफिटेड हो रहे हैं, म्यूचुअलिज्म इसे कहते हैं। तो सहजीविता या सिम्बायोसिस क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक जातियों के जीव एक दूसरे के साथ होते हैं तथा एक या सभी सहभागी जीवों को लाभ होता है, राइट। सभी को लाभ होगा, हानि किसी को नहीं होगी। इसमें सहोपकारिता या म्यूचुअलिज्म हम लेंगे। यहाँ पे क्या होगा? दोनों प्रजातियों के मध्य एक ऐसा स्थायी संबंध है जिसमें दोनों जातियों को लाभ होता है, क्योंकि दोनों जातियाँ एक दूसरे पर फिजियोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस दर्शाती हैं। दोनों जातियां, दोनों को लाभ होगा। अब ये जो म्यूचुअलिज्म है इसमें अविकल्पी भी होते हैं और विकल्पी भी होते हैं। अविकल्पी का मतलब होता है दोनों एक दूसरे के साथ स्थायी रूप से जुड़े रहते हैं, और विकल्पी मतलब दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध है पर दोनों जो हैं स्वतंत्र भी जीवन यापन कर सकते हैं। तो पहले हम अविकल्पी म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल लेते हैं।
इसमें सबसे कॉमन एग्जाम्पल आप लाइकन्स का ले सकते हो। देखो लाइकन्स क्या हैं, हमारे शैवाल और कवक के बीच सहजीविता है। दोनों शैवाल और कवक जो हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। एक दूसरे को बेनिफिट क्या देते हैं, जो शैवाल हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके भोजन का निर्माण करते हैं, और जो कवक हैं वो क्या करते हैं, कवक जो हैं उन्हें जल और खनिज लवण जो हैं वो प्रदान करते हैं। क्या देते हैं, उन्हें जल और खनिज लवण देते हैं। तो दोनों को बेनिफिट हो रहा है, शैवालों को भी और कवक को भी। इन शैवाल और कवक के बीच का इंटरैक्शन, हम इसको सबसे अच्छा इंटरैक्शन के इसके भी क्या है, ये इसे हम लाइकन कहते हैं। इनकी सहजीविता को हम क्या बोलते हैं, लाइकन्स बोलते हैं। तो इसमें दोनों जो है बेनिफिटेड हो रहे हैं। शैवाल प्रकाश संश्लेषी है, ये फूड प्रिपेयर करेंगे, और कवक जो हैं उनको जल और खनिज लवण देंगे, राइट, और आधार प्रदान करेंगे कि वो ग्रो कर सकें। इसी तरह से हमारे जो उच्च पादप हैं और उनकी जो उच्च पादपों की जो जड़ें हैं उनमें कवक ग्रो करते हैं, जिसे हम माइकोरिजे जड़ें भी बोलते हैं, राइट। ये भी क्या है, एक म्यूचुअलिज्म है, ये इंटरैक्शन है जिसमें दोनों ही बेनिफिटेड होते हैं। ऐसे ही आपको इंटरैक्शन का और एग्जांपल्स जो हैं दिए हुए हैं। आप लोगों ने पढ़ा है जितने भी हमारे दलहनी पौधे हैं, जैसे चना, मटर, मूंगफली, मूंग, इन दलहनी पौधों के जड़ों में हमारे पास नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरियाज रहते हैं। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरियाज क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, राइट। तो इससे क्या होगा, हमारे पौधे को जो है वो नाइट्रोजन मिल जाएगी और उनको बैक्टीरियाज को रहने के लिए जगह मिल जाएगी। इसी तरह से हमारे पास दूसरा म्यूचुअलिज्म, दूसरा टाइप जो है वो है विकल्पी सौपकारिता। विकल्पी सौपकारिता में हमारे पास क्या होगा कि दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध रहता है, परंतु दोनों स्वतंत्र रूप से भी जीवन यापन कर सकते हैं। घनिष्ठ संबंध है पर स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जंतुओं के द्वारा परागण होता है, पॉलिनेशन होती है बाय एनिमल्स, राइट। अब ये जो जंतुओं के द्वारा परागण है, हमें यहाँ पर जो जंतु हैं वो ज़रूरी नहीं है वो प्लांट के ऊपर ही रहेगा, वो उड़ते हैं, उड़ते उड़ते अगर उनकी चोंच से बीज गिर गया है ना, तो वो बीज वहाँ पर ग्रो कर जाता है। या फिर बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई जो है वो नेक्टर लेती है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर बैठती है। मधुमक्खी है, वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर बैठती है, तो उनके हेयर्स के साथ जो परागकण लगते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं दूसरे फूलों में। तो यहाँ पर क्या है, इनके बीच में एक अच्छा संबंध रहता है, परंतु ये स्वतंत्र रूप से भी जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये विकल्पी हो गए, मतलब इनके पास और भी विकल्प रहते हैं। अविकल्पी मतलब दोनों जो हैं वो क्या रहेंगे, स्थायी रूप से एक दूसरे के साथ रहेंगे, और यहाँ पर एक दूसरे के साथ रहना ज़रूरी नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली भी रह सकते हैं, पर जब ये एक साथ आते हैं तो दोनों जो हैं वो बेनिफिटेड होते हैं। अब हमारे पास धनात्मक का और भी एग्जाम्पल आपको आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हो। मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। फिर उसमें धनात्मक में एक आ जाता है सहभोजिता या कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म यहाँ पर क्या होगा, दो जीवों के मध्य होने वाली एक ऐसी क्रिया जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरे को ना लाभ होता है ना हानि होती है। म्यूचुअलिज्म में क्या था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, यानी सौपकारिता मतलब दोनों का उपकार हो रहा है। सहोपकारिता, दोनों का उपकार हो रहा है, दोनों लाभवंत हो रहे हैं। यहाँ पर एक प्रजाति लाभवंत होती है और बाकी जो है वो उसको ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है। इसमें एक अच्छा एग्जाम्पल आपको अधिपादप पादपों का दिया हुआ है, एपिफिटिक प्लांट्स। ये वो प्लांट्स हैं जो दूसरे पौधों पर ग्रो करते हैं, राइट्स। ऑर्चिड्स इनका सबसे एक प्रमुख उदाहरण है। दूसरों पौधों पे ग्रो करके ये स्पेस पैरासाइट्स हैं, राइट, दूसरों पादपों पर उगते हैं, पर ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इनकी जड़ें जो हैं वो आर्द्रता से मतलब जो हवा में जो ह्यूमिडिटी होती है उससे अपना पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती हैं। तो ये जब दूसरे पादपों पे ग्रो हो रहे हैं, ना तो उनसे पानी ले रहे हैं ना उनसे ये फूड ले रहे हैं, यानी उस प्लांट को ये किसी भी तरह की हानि नहीं दे रहे, पर खुद बेनिफिटेड हो रहे हैं क्योंकि उनको स्पेस मिल रही है ग्रो करने के लिए। ऐसे ही आपको और भी एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं, जैसे चुस्क मछली का दिया हुआ है कमेंसलिज्म में ही।
जो हमारे पास चुस्क मछली है वो शार्क को अपने डॉर्सल फिन की मदद से पकड़े रखती है और दूर दूर तक जल में भ्रमण करती है। वह शार्क के शरीर से पृथक होकर उसके मुंह से गिरने वाले भोजन को ग्रहण करती है। अब इससे शार्क को तो कोई ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, पर उस मछली को कितना फायदा हो रहा है, वो आराम से भ्रमण भी कर रही है और उसको भोजन भी प्राप्त हो रहा है। तो इस संबंध में जो चुस्क मछली है, जो सकर फिश है, उसको ना केवल भोजन की प्राप्ति हो रही है बल्कि शार्क के साथ रहने से शिकारी जीव उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, तो बेचारी अपना बचाव भी कर रही है, बेचारी क्यों चालाक है, अपना बचाव भी कर रही है और जो है खाना भी प्राप्त कर रही है और शार्क को इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। राइट, ये तो है हमारे पास सतत संपर्क के साथ सहभोजिता, यानी कि वो संपर्क में है और मतलब और सहभोजिता शो कर रहे हैं। सतत संपर्क, कंटिन्यूअस संपर्क के साथ, एक परमानेंट कांटेक्ट के साथ जो सहभोजिता शो करते हैं। एक होते हैं कि मतलब बिना कांटेक्ट के ही सहभोजिता शो करना, कमेंसलिज्म विदाउट कंटिन्यूअस कांटेक्ट। ठीक है, असतत, देखिए असतत संपर्क के साथ सहभोजिता, इसमें अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हो कंठलताओं का। जो कंठलताएं हैं वुडी क्लाइंबर्स हैं। लताएं क्या करती हैं, वो लाइट लेने के लिए बड़े बड़े वृक्षों का सहारा लेती हैं और ऊपर चढ़ जाती हैं। ना ही उनका वृक्षों के साथ कोई कांटेक्ट होता है, बस जस्ट सहारा लेते लेते वो ऊपर चढ़ जाती हैं। वृक्ष को इसमें कोई फ़ायदा, कोई नुकसान नहीं होता। इनको ये फ़ायदा होता है कि इन्हें लाइट मिलने के लिए ऊपर चढ़ना होता है और वो उसका सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है पायलट मछली का। देखिए, पायलट मछली, ये मछली जो है शार्क के नीचे तैरती है और शार्क मछली के प्रवाह के सापेक्ष परंतु उससे किसी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं करती। फिर पायलट मछली को शिकारी जंतुओं से सुरक्षा मिल जाती है और शार्क मछली को इसका कोई नुकसान नहीं होता। तो ये है कमेंसलिज्म। और एक और इंटरेक्शन है, पॉजिटिव इंटरेक्शन, वो है प्रोटोकॉर्पोरेशन, आद्य सहयोग। प्रोटोकॉर्पोरेशन का मतलब है दोनों जीवों का साथ रहना बाध्य नहीं है, परंतु जब ये एक दूसरे के साथ संबंध में आते हैं तो ये एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इसमें राइजोस्फीयर माइक्रोफ्लोरा है, यानी कि जो हमारे पास छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कवक और जीवाणु हैं, ये उच्च पादपों की जड़ों के समीप वृद्धि करते हैं और उससे क्या होता है, दोनों बेनिफिटेड होते हैं। ठीक है, उच्च पादपों की जड़ों से स्रावित जो बहुकोशिकीय पदार्थ हैं उनका उपयोग करते हैं ये, और ऑर्गेनिक फॉस्फेट को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बदल के किसको बेनिफिट देते हैं, ये प्लांट को बेनिफिट देते हैं। हर्मिट केकड़ा और समुद्री एनेमोन भी प्रोटोकॉर्पोरेशन का एग्जाम्पल है। अगर समुद्री एनेमोन अलग से भी रहता है और हमारा जो केकड़ा है, हर्मिट क्रैब जो है, ये भी अलग से रहता है, पर अगर इन दोनों के बीच कनेक्शन बन जाए तो क्या दोनों को किस तरह से बेनिफिट होता है हमारे पास। एक को समुद्री एनेमोन जो है वो हर्मिट केकड़े के खोल पर चिपक जाता है। ठीक है, और इस कारण समुद्री एनेमोन का भौगोलिक भ्रमणशीलता उपलब्ध हो जाती है और अधिक भोजन उपलब्ध हो जाता है, और बदले में समुद्री एनेमोन अपनी दंश कोशिकाओं से हर्मिट केकड़े को सुरक्षा देता है। मतलब ज़रूरी नहीं है ये एक दूसरे के साथ संबंध में आए, परंतु एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास